हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी के साथ आदित्य। बायोलॉजी के कुछ 12th के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम सभी के पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है? तो इसका ऑप्शन हो गया है आपके पास, पहला है परिदल पत्र, दूसरा दलपत्र, तीसरा पुंकेसर और चौथा पुष्पासन। तो इसका इसमें आंसर है सही वाला ये परिदल पत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित में कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आप लोगों के पास भूस्तारिका, सलकंद, मुकुलक जिसे जैम्यूल्स बोलते हैं हम लोग, और चौथा है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में कायिक प्रसार के लिए कौन उत्तरदायित्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलक, जैम्यूल्स। और आगे वाला क्वेश्चन है आप सभी के पास, निम्नलिखित में कौन पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है? यानी वैसा कौन सा पौधा है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है? तो आपका पहला है बांस, दूसरा है कटहल, और तीसरा है आम, और चौथा है सभी। तो इनमें से मतलब जीवन काल में, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार कौन सा पौधा पुष्प पैदा करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ये बांस। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन अगुणित संरचना है? और इसका ऑप्शन है युग्मज, अंडाणु, युग्मक और ये 2 3। और इसमें आंसर होगा हम लोगों का अंडाणु और युग्मक, यानी कि ये 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन है, प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? यानी प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हम लोग के पास पत्तियों द्वारा, प्रकांड द्वारा, बल्लभ द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। यानी प्याज में प्रवर्धन हम लोगों के पास किसके द्वारा होता है? क्या पत्तियों के द्वारा होता है, प्रकांड के द्वारा होता है, या बल्लभ द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा? तो हम लोगों का प्याज में प्रवर्धन होता है बल्लभ द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंडक किसका रूपांतरण है? यहाँ पे कंडक नहीं होगा, इसके जगह होगा कंदक। कंदक किसका रूपांतरण है? कंदक किसका रूपांतरण है? जड़ का, पत्तियों का, कली का, इनमें से सभी का। तो कंदक किसका रूपांतरण है? डायरेक्ट हो गया इसका आंसर, कंदक है जड़ का। और अगला क्वेश्चन है, काजू निम्नांकित में कैसा फल है? काजू निम्नांकित में कैसा फल है? ऑप्शन 1 यथार्थ, दूसरा बेरी बेरी, तीसरा नट, चौथा इनमें से सभी। तो काजू निम्नांकित में कैसा फल है? ये नट, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया। निम्नलिखित में कौन जंगली घास है? ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत दिख रहा है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रायोफिल्म, दूसरा जलकुंभी, तीसरा केला, और चौथा कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका ये जलकुंभी, क्योंकि ये पानी में ये 8 महीने में 65,000 से अधिक पौधे भी पैदा करता है, एवं पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। और हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सलक्कंद का उदाहरण है। सलक्कंद का उदाहरण है, और सलक्कंद उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा सलक्कंद किसका उदाहरण है? तो ये प्याज का। सलक्कंद किसका उदाहरण है? प्याज का। अगला हो गया आपका क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं है यानी कि वो नर एवं मादा जो लिंग होते हैं, जो दोनों मिले होते हैं, उसे हम उभयलिंगी बोलते हैं या द्विलिंगी भी बोलते हैं, हो सकता है। और ये है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इसका हो जाएगा पहला पपीता, दूसरा आम, तीसरा मक्का, चौथा सरसों। तो इसमें इसका आंसर होगा पपीता। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? अंडप्रजक का मतलब हो गया कौन कौन अंडा देने वाला प्राणी है। तो इसमें पहला हो गया मुर्गी, मुर्गी तो अंडा देती है। मगरमच्छ, वो भी अंडा देता है। सांप, वो भी देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो हमें पता है द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो ए एंड बी हो जाएगा आंसर इसका। मनुष्य में युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए इसका बुक में गलत आंसर दिया गया है। मनुष्य में युग्म में गुणसूत्रों की संख्या, युग्म मतलब होता है दोनों का मिला। युग्म तो इसमें हो जाएगा 23। इसका आंसर गलत है, लेकिन सॉरी, मनुष्य में युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला हो गया 21, दूसरा 22, तीसरा 24 और चौथा 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 46। फिर से वही क्वेश्चन, वहां पे गलत था। निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास यानी जल के अंदर उगने वाला घास कौन सा है? तो यहाँ पे पहला है जलकुंभी, केला, पपीता और में से सभी। पपीता के जल में उगता है नहीं, वो मिट्टी पे ना, वो जमीन पे उगता है। केला भी वहीं पे। और ये हो गया जलकुंभी आपका, जो कि जल में उगता है, जलकुंभी। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण को कहते हैं कैरोप्टेरोफिली। मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र यानी कि वो महीने वाला चक्र वही पाया जाता है। पहला गाय में, दूसरा भेड़ में, तीसरा कुत्ता में। इसका आंसर हो जाएगा सभी में। इन सभी में मध्य चक्र पाया जाता है। केंचुआ प्राणी है। केंचुआ प्राणी है। पहला एक लिंगी, दूसरा द्विलिंगी, तीसरा अलिंगी, ये यहाँ पे अलिंगी नहीं होगा, ये गलत है, अलिंगी, और चौथा सभी। तो इनमें हो जाएगा केंचुआ प्राणी है द्विलिंगी। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। ओके। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में साफ है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। ओके, आगे चलते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी कि इनविट्रो। इनविट्रो यहाँ पे है। ओके, आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन इधर भी दिया हुआ था। नारियल के मध्य फलवृत्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? यानी नारियल के जो मध्य में प्रवृत्ति होती है वह कैसा होता है? तो ये साफ है कि वो रेशेदार होता है। रेशेदार हो जाएगा इसका आंसर। और आगे, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? यानी पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो डायरेक्ट कली। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो कली। और अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष, इसमें दिखा रहा है भ्रूणपोष, यानी भ्रूण को पोषण देना भ्रूणपोष कहलाता है, या वही। तो भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना। ओके, अगला है भूमि फलनी फल है, यानी भूमि के ऊपर फलने वाला फल भूमि फलनी फल होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मूंगफली। मूंगफली भूमि फलनी फल है। ओके, और आगे है, इनमें कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो इनमें कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? इनमें पहला हो गया चल बीजाणु, दूसरा प्रकंद, तीसरा शाखा। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? हो जाएगा आपका चल बीजाणु।
कमल में परागण होता है, कमल में परागण जल द्वारा होता है? नहीं। वायु द्वारा होता है? नहीं। तो किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पराग कणों में विशेषकर विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा? तो विटामिन बी। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो पुष्प कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या यहाँ पे कोई दिया है फ्लोरिकल्चर? हाँ, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर दिया हुआ है। इनमें कौन पौधा जलोदभिद है? इनमें कौन पौधा जलोदभिद है? इनमें कौन पौधा जलोदभिद है? तो पहला है सिंघाड़ा, दूसरा है नागफनी, तीसरा है शीशम और चौथा है अकाशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघाड़ा। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो इसमें साफ है, गेहूं में परागण हवा के द्वारा होता है, यानी कि वायु के द्वारा गेहूं में परागण होता है। ओके, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकांडिया। तो ये माइटोकांडिया हो गया है गलत से, ये हो जाएगा माइटोकांड्रिया। और चौथा है गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर होगा ये क्लोरोप्लास्ट। इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? पहला है शरीफा, पहला है शरीफा, दूसरा है आम, तीसरा है सेब और चौथा है सभी। किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इनमें इसका आंसर होगा सेब का। किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनते हैं? बीजांड विकसित होकर बीज बनते हैं। काम खत्म। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा है फल, तीसरा है तना और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका फूल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फूल। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय यानी कि गर्भाशय मादा जनन तंत्र से, नर जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से और सभी जनन तंत्र से। गर्भाशय मादा ही जनन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि वही लोग बच्चे को जन्म देती हैं और वही लोग उनका पालन पोषण भी करती हैं। नर जनन तंत्र में गर्भाशय नहीं उपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये मादा जनन तंत्र। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो मादा जनन तंत्र। और आपका अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय का भीतरी स्तर एंडोमीट्रियम कहलाता है। क्या? एंडोमीट्रियम। ओके, अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आप लोगों को पता ही होगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। अंडाशय में तो होती नहीं है, शुक्राणु में नहीं होती है और इन सभी को नहीं। एक इसमें आंसर है, ये होगा वृषण। क्या होगा? वृषण। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो वृषण में। ओके, अगला क्वेश्चन है, द्विगुणित संरचना क्या है? ये हो गया अंड युग्मक दोनों कोई नहीं। ये अंड युग्मक दोनों कोई नहीं। अंड में तो द्विगुणित संरचना नहीं होती है, यानी नर और हार्मोन की दोनों की हार्मोन्स मिलती है, उससे युग्मक का निर्माण होता है। तो यही है आपका युग्मक होगा। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर युग्मांज। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक वृद्धि एंजाइम है? नहीं। तनाव एवं वृद्धि मंदक है? नहीं। तीनों है? नहीं। ये हो जाएगा आपका हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला स्टडी है? जननांग समस्या क्या, यानी कि ये मस्सा वगैरह होता है
वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये आपका फैलता है हेपेटाइटिस ए के द्वारा, नहीं। दो पेपिलोमा विषाणु के द्वारा, हाँ इसी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? तो पेपिलोमा विषाणु के द्वारा जननांग समस्या फैलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी, ये तो आपका गलत है। और आगे है जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इसका आपका गलत है, ये तीनों गलत है, ये सही होगा। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, यानी कि ज्यादा जनसंख्या होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी एक दवा है जो कि गर्भाशय के अंदर निषेचन को रोकता है। तो क्या होगा? कॉपर टी किसको रोकता है? तो वो निषेचन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बबुआ, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला हो गया आपका कैलोग्राफी, दूसरा मानव जीव विज्ञान, और ये बायोग्राफी, और चौथा डेमोग्राफी। इसका आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। बबुआ, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो 4 नहीं, 5 नहीं, 9 नहीं, 7। हाँ किया, मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। मनुष्य में पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, हमें पता है कि एक्स स्त्री में होता है, स्त्री में, और एक्स वाई पुरुष में। ओके, तो मनुष्य में पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? ये 44 प्लस एक्स वाई, और स्त्री बोलेगा तो 44 प्लस एक्स एक्स तुम्हारा स्त्री में। ओके, अगला क्वेश्चन दिया ही है यहाँ पे, मनुष्य में स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या, तो आपका हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। ओके, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है? हमने तो ये आगे सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, जलीय जंगली घास है, इसमें मैंने बताया था कि ये पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है। तो कौन हो जाएगा? जलकुंभी। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ होता है? बाह्य होता है, आंतरिक होता है, दोनों होता है? कि ये देखिए आंतरिक दिया है, बाह्य नहीं दिया है, जल में और सभी में। तो उच्च श्रेणी में निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक होता है बाबू। देखो ये क्वेश्चन दिया है, निम्न में किस में बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहर से निषेचन किस जीव में होता है? तो पहला दिया है मेढक, दूसरा दिया है पक्षी, तीसरा दिया है मनुष्य, और चौथा दिया है आपका हिरण। तो निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो आपका बाह्य निषेचन होता है मेढक में। ओके, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? पहला बल्लभ द्वारा, दूसरा पत्ता द्वारा, और तीसरा जड़ द्वारा, और चौथा राइजोम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोम। ओके, थैंक यू। आपसे हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, और अभी के लिए बाय बाय।